प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आए हैं और आज का हमारा संदेश है कि परमेश्वर हम लोगों से अपनी महिमा लेना चाहते हैं और उसके लिए हम एक उदाहरण दाऊद का देंगे आपके बीच में। मैं दाऊद के ऊपर जो उसने जो दूसरा शामूएल की पुस्तक में मेरे प्रियो उसके 23 अध्याय में जो वचन लिखे हैं उनको एक बार मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम उसके विश्लेषण में जाएंगे। एक बार की बात है, एक युद्ध में दाऊद और उसकी सेना एक साथ थी और वो सब लोग एक जगह रुके हुए थे और वहाँ पर जो है दाऊद को इस प्रकार से लगा कि मुझे पानी की प्यास लगी है। तो दाऊद जो है पानी की प्यास अपनी बुझाने के लिए अपने मुख्य सरदारों को बुलाता है। जब वो अपने मुख्य सरदारों को बुलाता है, उसके मुख्य सरदारों की जो संख्या होती है वो लगभग 30 होती है और उनके सामने अपनी एक बात को रखता है कि मुझे फलिस्तियों के कब्जे में जो बैतलहम का कुआं है वो अभी इस वक्त है और मुझे उसका पानी पीना है। तो ये बातें जब वो बोलता है तब उस समय में वो वहाँ पे कई लोगों से चर्चा करता है। उस वचन को भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये वचन है दूसरा शामूएल 23 अध्याय का 13 वचन से मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ पहले, फिर उसके बाद में हम इसके विश्लेषण में जाते हैं। फिर 30 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अद्दुल्लाम गुफा में आए और फलिस्तियों का दल रपाईम नामक तराई के छावनी में डाले हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय फलिस्तियों की चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? अथा वे तीनों वीर फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्थ करके उंडेल दिया और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्य का लहू पीऊँ जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन तीनों वीरों ने यही काम किए। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि दाऊद जो है गढ़ में है। गढ़ का मतलब होता है कि वो अपने स्थान पे हैं और उसके बाद में दाऊद ने एक इच्छा जाहिर करी कि मुझे बैतलहम के कुएं का पानी चाहिए। बैतलहम आप जानते हैं वो स्थान है जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था और उस स्थान का पानी चाहिए। लेकिन वहाँ समस्या ये है कि उस बैतलहम के जो कुआं है वो फलिस्तियों के कब्जे में है। मतलब फलिस्ती लोग जो विरोधी लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उस बैतलहम के कुएं को चौकी लगा दी है वहाँ पे और घेर के रखा हुआ है। तब ये बात उसने अपने, ये तो बहुत बड़ी बात थी, तब उसने क्या किया, अपने 30 उसके पास एक मुख्य सरदार जो थे, सेनापति जिसको कह सकते हैं हम लोग, ऐसे 30 थे और 30 को उन्होंने बुलाया। दाऊद ने बोला कि आप आइए, मुझे कुछ अपनी इच्छा जाहिर करनी है आपके सामने में। जब 30 मुख्य सरदारों को जब दाऊद ने बुलाया, जब उनके साथ बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, चर्चा हो रही है, तो दाऊद ने अपनी बात को वहाँ रखा। दाऊद ने कहा कि मुझे उस बैतलहम के कुएं का पानी पीना है और सब 30 मुख्य सरदार जानते थे कि इस बैतलहम का कुआं जो है इस वक्त किस स्थिति में है और उसके आसपास में जो है किसका डेरा लगा हुआ है। और ये बातें 30 मुख्य सरदार जानते थे, परंतु जब वहाँ पर 30 को जब ये बातें सुनाई गई तो मात्र वहाँ से 3 लोग तैयार हुए और तीनों ने कहा, हम जाएंगे और हम जाकर आपको पानी पिलाएंगे। हम वहाँ से पानी लेकर आएंगे और वो पानी को हम क्या करेंगे, आपको पिलाएंगे। दाऊद ने बहुत खुश हो गया और मेरे प्रियो, ये तीनों लोग गए और तीनों लोग गए और अपनी जान की बाजी लगा दी। इनको मालूम है चारों तरफ भय का माहौल है, चारों तरफ जो है बहुत सारी समस्याएं है, सब शत्रु उनके आसपास में बैठे हुए, एकदम कब्जा करके बैठे हुए, छावनी डाल के बैठे हुए हैं, चौकी लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन इन तीनों ने अपनी जान की बाजी केवल एक शर्त, एक ही काम के लिए लगाई थी कि उन्हें राजा को पानी पिलाना है और राजा की प्यास हमको बुझानी है। और राजा की डिमांड यह है कि मुझे उसी कुएं का पानी चाहिए। पानी तो कहीं से भी, राजा ऐसा तो नहीं था कि राजा प्यासा था, राजा को पानी नहीं था, लेकिन राजा जो है
ये चाह रहा था कि मुझे जो है वहाँ का पानी चाहिए, जहाँ पर बैतलहम के कुएं का ही पानी चाहिए, परंतु वो पूरी तरह से घिरा हुआ है। मेरे प्रियो, ये सब जानते हुए भी वो तीनों मुख्य सरदार जो है वो 30 में से 3 लोग बस तैयार हुए और वो लोग गए। और जाने के बाद उन्होंने किस चतुराई से, किस चालाकी से, किस तरह से उन्होंने क्या किया है, इसका वर्णन तो यहाँ पर नहीं है, परंतु मैं इस प्रकार से विश्लेषण के साथ आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये 3 जो लोग थे, ये तीनों लोग जो है किस सिचुएशंस में और किस परिस्थिति के साथ और कैसे सूझबूझ के साथ ये लोग गए थे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ये, आप जानते छावनी थी, सब तरफ से, चारों तरफ से पूरा घेराबंदी था। हो सकता है ये लोग उस रात के समय, घोर गहरे अंधकार के पहर के समय वो गए होंगे। तो जब गए थे, अब कुआं गहरा है, अब कुएं में से पानी लाना है, तो एक जो सिपाही था वो क्या किया, वो रस्सा लेके नीचे उतरा और वहां से उसने पानी भरा। दूसरे ने क्या किया, रस्सा को जोर से पकड़ के रखा। और तीसरा जो था वो क्या कर रहा था, कुएं के चारों तरफ में तलवार से क्या कर रहा था, घूम रहा था, क्योंकि उसे मालूम है कोई शत्रु कहीं से भी, कभी भी, किसी भी वक्त क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। इसलिए वो तलवार के साथ में वो चारों तरफ कुएं के क्या कर रहा था, घेरा लगा रहा था। वो 2 लोग जो पानी निकालने में परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं, वो तीसरा जो है उनकी रक्षा कर रहा था। मेरे प्रियो, इस प्रकार से इन्होंने उस मिशन में सक्सेस हो गए, सफल हो गए, और बड़े सफलतापूर्वक जो है उन्होंने वहाँ से पानी निकाला और पानी ले जाके जो है राजा को दिया, दाऊद को दिया। और दाऊद बहुत अत्यंत खुश हुआ। दाऊद ने देखा कि सच में मेरे लिए जान की बाजी लगाने वाले भी लोग जो है इस सेना में है। मेरे प्रियो, अवश्य है। उसके बाद दाऊद ने उन्हें ऊंचे पद पे रखा होगा, क्योंकि राजा था, हो सकता है अवश्य उन्हें बड़े बड़े पोस्ट पर उनको नियुक्त की होगी। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब जो है, मैं इसका अब आत्मिक विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आत्मिक विश्लेषण इस प्रकार से है, आज के समय में राजा कौन है? हमारा राजा यीशु मसीह है। बाइबल कहती है कि वो हमेशा का राजा होगा, एक दिन सारे पृथ्वी का राजा होगा, सारे सृष्टि का वो राजकुमार तो है ही है, परमेश्वर की दृष्टि में वो राजकुमार है, लेकिन एक दिन वो पृथ्वी पर जब उसका राज्य स्थापित होगा तो वो राजा होगा। मेरे प्रियो, लेकिन वही राजा ने आपसे और मेरे से ऐसा ही कहा है, जैसे दाऊद ने उन मुख्य सरदारों से कहा था। आपसे, मुझसे भी वो यीशु मसीह ऐसा ही बोलता है कि कौन है जो मेरे लिए इस प्रकार का पानी लाएगा। ये पानी कौन है? ये भेड़ है। मेरे प्रियो, आज के समय में ये भेड़ किसके कब्जे में है? ये भेड़ भेड़ियों के कब्जे में है। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुमको भेड़ों के नाई मैं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तुम सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बन के काम करो। क्योंकि आज के समय देखेंगे मेरे प्रियो, ये लोग जो है, संसार में जितने भी लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, ये किसी न किसी प्रकार के संसार की बातों में, किसी न किसी प्रकार की ऐसी बातों में, भेड़ियों के बीच में सब फंसे हुए हैं। और क्या है? परेशान है वो लोग। वो जो पानी है, जो कुएं के अंदर जो है, वो परेशान है। लेकिन जो बकेट लेकर जो नीचे गया है, वो कौन है? वो विश्वासी है, वो कोई और नहीं है, वो विश्वासी है वो। क्योंकि एक सुसमाचार सुनाने का काम एक चर्च का एक विश्वासी ही करता है। किसी गरीब, दिन दुखी, लाचार, बेबस के पास पहुंचने वाला एक विश्वासी ही होता है। परंतु वो विश्वासी जो है, किसके कहने पे जाता है? वो पास्टर के कहने पे जाता है। जो रस्सा को पकड़ के रखा है मजबूती से, वो रस्सा को पकड़ने वाला कौन है? वो पास्टर है, वो परमेश्वर का सेवक है। उसने हिम्मत दिया उसे कि तुम जाओ, मैं तुम्हें पूरी तरह से संभाल रहा हूँ, मैं पूरी तरह से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से तुम्हारी देखरेख में हूँ, मैं पूरी तरह से मैं तुमको संभाल के रखा हूँ। ऐसा करके उसका सारा भार जो है, वो रस्सा लेकर जो पकड़ने वाला कोई और नहीं है, वो पास्टर है मेरे प्रियो। और वो जो नीचे गया हुआ जो भाई है, जो पानी लेने के लिए, वो कलीसिया है, वो विश्वासी लोग है मेरे प्रियो। जो आज संसार में बहुत से लोग, हमारे मसीह भाई बहन, सुसमाचार सुना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं किसी न किसी तरह से हर एक व्यक्ति की आत्मा बच जाए और प्रभु को जाने और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। देखो, वो मेहनत कर रहा है किसके लिए? वो राजा के लिए। वो मेहनत कर रहा है कि उसकी भेड़ को वहाँ से निकाल के लाए। वो पास्टर भी परिश्रम कर रहा है किसके लिए? कि वो राजा को वो भेड़ वहाँ से निकाल कर मेरा विश्वासी लाएगा, उसको मैं सही सलामत पहुँचा सकूँ मेरे प्रियो। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है सुरक्षा की बात है मेरे प्रियो।
चलो हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने अच्छे से समझो वहाँ तक पानी लेके आ भी गया और समझ लो उसने संभाल भी लिया, लेकिन आखिरी में यदि वो समझो किसी प्रकार के ऐसे बातों में फंस गया और किसी प्रकार के विरोधियों के जाल में फंस गया तो पास्टर भी जेल जाता है और विश्वासी भी जेल जाता है। आज के समय की स्थिति ये है मेरे प्रियो। इसलिए छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जो है वो तीसरा मुख्य सरदारों में से जो एक सरदार था, तीसरा सिपाही जो तलवार लेकर चारों तरफ उस कुएं के आसपास घूम रहा था, ये क्रिश्चियन फोरम की भूमिका वही है। इसलिए मेरे प्रियो बड़ी प्रबलता के साथ जो है आप छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के साथ जुड़िए, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम क्या कर रहा है, आज ऐसे प्रभु के सेवकों की मदद करने के लिए, ऐसे प्रभु के सेवकों की सेवा करने के लिए, उनको कानूनन और लीगली हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा देने के लिए आज छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जो है मेरे प्रियो तत्परता से तैयार है। इसलिए आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है, देखो इसमें से एक भी यदि मिस्टेक होता है तो हम अपने राजा को पानी नहीं पिला सकते। एक भी हमारी मिस्टेक होती है, हम एक भेड़ को संसार में फंसे हुए जंजाल से नहीं निकाल सकते। एक भी यदि वहाँ से हमारे सुरक्षा में चूक होती है तो हम बराबर प्रॉपर काम नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं टीम वर्क। इसलिए टीम वर्क के साथ जुड़िए और बहुत अच्छे से आप काम करिए। जैसे राजा दाऊद को पानी पिला के वो खुश हो गया, उसी तरह से मेरे आप और मैं इस तरह से संसार में फंसी हुई भेड़ों को जब निकाल के लाएंगे, प्रभु यीशु मसीह खुश हो जाएगा। वो हमारा राजा है, उसकी इच्छा यही है हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को जीत कर उसके राज्य में पहुँचाएँ। आप सबने इस संदेश को सुना है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मेरे थोड़े से समझाने से आप समझदार हो चुके हैं। आप सबको प्रभु आशीष दे और इस प्रकार से आपकी परमेश्वर की महिमा होती रहे। सबको जय मसीह की।